हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रांतीय बैठक में निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव समेत कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में कई नेताओं ने संबोधित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री रतनलाल कटारिया और सांसद धर्मवीर सिंह ने कई विषयों पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर ओपी धनखड़ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, साथ ही विरोधियों पर भी वार किए। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी तो यूट्यूब पर पार्टी है। वहीं कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि जब उनकी बीजेपी में शामिल होने की अर्जी आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। वह कड़ी कार्रवाई कर रहा है। जिस प्रकार का निर्णय आया है, मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए संदेश है कि आय से अधिक आमदनी किसी भी प्रकार से जुटाना, इसका संदेश बड़ा लाउडली देश में गया है कि वो उसके परिणाम क्या हो। और मुझे लगता है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, शासनिक क्षेत्र में हो, उनके लिए ये बहुत बिग मैसेज है। और सरकार भी इस तरह से प्रयास कर रही है कि डिजिटल और बाकी सब स्थितियों के माध्यम से कि सभी प्रकार के आमदनी की पारदर्शिता रहे, किसी भी प्रकार से किसी अन्य तरीकों से जमा हुआ धन के प्रति अब जिस प्रकार के फैसले आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मैसेज है सबके लिए, संदेश को सब तक पहुंचना चाहिए। ऐसा लगता है कि कार्यक्रम करने का तो सबको हक है, अच्छे कार्यक्रम करने के प्रयास हर पार्टी करती है, करना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस की कठिनाई कहीं और है। कांग्रेस की कठिनाई ऊपर से कमजोर होने में है, पिछले चुनाव में सभी स्थानों पर अपना स्थान खोने में है। कांग्रेस की कमजोरी इस बात में है कि वो अब एक नेता के नेतृत्व में चलने की प्रदेशों में निर्णय नहीं कर पा रही है। 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, सब एक साथ चलने में जो है कठिनाई पाते हैं। ये तभी होता है जब ऊपर से नेतृत्व कमजोर होता है। तो कांग्रेस की कठिनाई ऊपर से कमजोरी की है और उस प्रकार से एक उसमें जिसको मैं कहूँगा संगठन को एक सूत्र में चलाने में पिछली भी 2 योजनाओं में कांग्रेस की कठिनाई रही, क्योंकि कार्यकारिणी ही नहीं बन पाई थी। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस उतनी सुखद स्थिति में नहीं है। विमर्श किया गया है, सबके सुझाव दिए गए हैं। जींद में आज कांग्रेस पार्टी का प्रदेश स्तरीय बैकवर्ड समाज का सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाग लिया। उनके साथ पूर्व मंत्री अजय यादव ने भी शिरकत की। दोनों नेताओं का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता का रुझान कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ है और कांग्रेस पार्टी की तरफ है। हमारी कांग्रेस की सरकार आने पर हम बैकवर्ड समाज के सभी भाइयों का मान सम्मान करेंगे और उनको उनका पूरा हक देकर ही रहेंगे। लोगों का रुझान आ चुका है। लोगों का रुझान छत्तीस बिरादरी का कांग्रेस की तरफ है, मौजूदा नेतृत्व की तरफ है। तो आज सब मिलकर हम आज संकल्प यही लेके जाएं कि भाई अपने हित सुरक्षित रखें, अपने हितों के लिए संघर्ष करें और कांग्रेस की सरकार आएगी तो बैकवर्ड क्लासेस का जो हक बनता है वो पूरा दिया जाएगा। नेताओं को छुपाने के लिए कुछ ही कहने लग जाते हैं, ध्यान बदल देते लोगों का। मेरे को एक याद है उदाहरण, मैंने असेंबली में भी सुनाया था। भाई मैं भी आधा जींद का हूं। हमारे सैनी साहब ने कहा कि जींद में तो इतने काम हुए, रोहतक से काम ज्यादा ये हुए, कम नहीं हुए। ये इंडस्ट्री की बात है। इंडस्ट्री तो हमने मंजूर किया था जींद गुहाना रोड पर, कोई सरकार ने ना मंजूर कर दिया। खैर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ जींद में और काम हुआ तो इंडस्ट्री भी लगेगी, रोजगार का भी काम होगा, खूब होगा। कांग्रेस पार्टी हाथ मजबूत होंगे तो देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित होगा। देश को आजादी मिली तो कांग्रेस की वजह से मिली। अगर आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे जो है नेता हैं और उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी जो है चुनाव में जाएगी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता
देश की राजनीति में कांग्रेस संगठन की गर्मागर्मी जारी है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन के अंदर बदलाव किए। वहीं हरियाणा कांग्रेस में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर संगठन में भी सोशल डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस फतेहाबाद में एक रैली करने जा रही है। इस रैली के लिए कांग्रेस ने पोस्टर और होर्डिंग बना के सोशल मीडिया और दूसरे साधनों से अपना जनसंपर्क कर रही है। 29 मई को कांग्रेस के फतेहाबाद में एक रैली होने जा रही है। रैली से पहले ही पोस्टर विवाद शुरू हो गया। यह विवाद नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा सोशल मीडिया में डाले गए रैली पोस्टर के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने भी रैली का पोस्टर बना के ट्वीट कर दिया। कुछ देर में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से ट्वीट कर कड़वा सवाल पूछ लिया। किरण ने कहा कि क्या कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल कांग्रेस के एक पोस्टर से कार्यकारी अध्यक्षों के पोस्टर गायब है, जिस पर किरण से सवाल दागे हैं। सिरसा के ओड़ा में रविवार को होने वाले सीएम मनोहर लाल की रैली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के आवास पर मुख्यमंत्री की रैली को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जिला प्रभारी अमरपाल राणा, सिरसा विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली को सफल बनाने के लिए विशेष चर्चा की गई। इस मौके पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी। पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी प्रगति रैली के नाम से हरियाणा प्रगति रैली सिरसा में भी कल होने जा रही है। बहुत उत्साह है लोगों में और कोविड की वजह से बहुत काम रुके हुए थे सभी गाँव के, नहरों के, शहर के, तो लोगों को बहुत उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कुछ काम करेंगे, अनाउंस करेंगे, शुरुआत देंगे और प्रदेश का मुखिया आ रहा है तो सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपनी बात रखें और हाथ भी दर्ज करवाएं और आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सौगात शिक्षा को देंगे, पूरी उम्मीद है। आगे काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, नहरों की, गांव में खाड़ों की छोटी छोटी समस्याएं, शहर की बहुत सी समस्याएं हैं, इलाहाबाद की, वो सारी लिख के हमने डिटेल में मुख्यमंत्री जी को दी हुई हैं। उनमें से देखते हैं कितनी मांगे पूरी होती हैं। पूरी तैयारियां लगभग पूर्ण है और पूरा विश्वास है कि मतलब बड़ी रैली होगी, लोग बहुत संख्या में पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग शहर के जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन कामों की रुकी हुई हैं, जो गाँव के काम, नहरों के काम, सड़कों के, तो सभी पूर्ण करें जल्द से जल्द। सिरसा जिले के गांव ओड़ा में होने वाली मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली को लेकर तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। इसी को लेकर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा सहित अन्य बीजेपी पदाधिकारियों ने रैली स्थल का दौरा किया और रैली की तैयारियों को लेकर उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कहा कि जो रैली होने जा रही है वो एक ऐतिहासिक रैली होगी। बहुत बढ़िया माहौल है जी। मैं तो सब जगह मीटिंगें करी हैं, गांव में तो नहीं गया, पर हर हल्के की वर्कर्स मीटिंग मैंने दो करी है। मतलब आप 30-30 गाँव को इकट्ठा करके एड्रेस करा है। मेरा अंदाजा है कि हमारी भीड़ जबरदस्त जाएगी, कोई मुकाबला नहीं। अब तक की सिरसा में मैं ही सबसे बड़ी रैलियां करी हैं। जो मैंने खारिया में सीएम साहब की करी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा, जो हुड्डा साहब के लिए खारिया में करी उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। अब के मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हर जिले में जा रहे हैं, हरियाणा प्रगति रैली कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल नहीं जा पाए थे। अब जिस तरह 2014-2019 तक सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी एक के रूप में 5 साल सेवा की, अब जो 7 साल 7.5 साल हरियाणा सरकार के हो गए, उसी बीच में सिरसा जिला में सरसा जिला का प्यार,
स्नेह, उनका आशीर्वाद सिरसा की जनता का, माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता, जनता की जो डिमांड है वो पूरी कर कर जाएंगे। 18 मई को काफी सौगातें 368 करोड़ के करीब मुख्यमंत्री ने यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास किए थे। क्या माना जाए कल की प्रगति रैली किस प्रकार से प्रगति करेगी सिरसा? मैंने कहा हरियाणा की प्रगति रैली बार बार आएंगे, एक बार नहीं बार बार पूरे प्रदेश में दौरे करेंगे। मुख्यमंत्री जी छोटे से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम जनता की सौगात पूरी कर। आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल सुबह यहाँ आ रहे हैं और वाकई में ये रैली सिरसा जिला के लिए मील का पत्थर के यहाँ मतलब अब ये जो तकदीर और तस्वीर कल सिरसा की लिखी जाएगी, बिना मांगे मुख्यमंत्री जी ने अभी 17-18 तारीख को 370 करोड़ रुपए के लगभग दिए हैं। तो कल जो लाखों की भीड़ जुटने जा रही है, प्रदेश स्तरीय रैली होगी। है ये जिला की, लेकिन प्रदेश सतर से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भीड़ हो, यहाँ पार भीड़ जुड़ेगी। उसको देखकर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बहुत भारी मतलब घोषणाएं करके जाएंगे। आपने टेंट व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखी है। ये टेंट जो लगवाया था, अभी जो हमने व्यवस्था की थी वो 50-60 हज़ार आदमियों की थी, लेकिन जो हमने लोगों में उत्साह देख रहे हैं, पूरे जिला में जो उत्साह है उसको देखते हुए हम इसको हम बढ़ा रहे हैं। मतलब ये रैली आज तक के हरियाणा की सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो कल की जो अगर बात करें तो कल का सियासी तापमान बड़ा ऊंचा है। कुरुक्षेत्र में रैली हो रही है, फतेहाबाद में हो रही है, सिरसा में हो रही है। तापमान तो भगवान ने भी दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ स्टेज पे देके जाएंगे तापमान सिरसा के लिए। इस रैली की ऐतिहासिकता अभूतपूर्व होने का दावा भी तमाम नेताओं ने किया है। देखने वाली बात होगी कि इस भीषण गर्मी में ओढ़ा की धरती पर होने जा रही है रैली सिरसा के सियासी तापमान को कितना बढ़ाती है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, ओढ़ा, सिरसा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने अपने आवास अल्क निरंजन भवन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली पानी की समस्या को रखा, जिस पर विधायक गोपाल कांडा ने मौके पर ही समस्याओं का निवारण करवाया। समस्याओं की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जन सेवा ही उनका धर्म है, वह जन सेवा के लिए ही राजनीति में आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए काम करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि सिरसा के विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर विधायक गोपाल कांडा ने 29 मई को ओढ़ा में होने वाली मुख्यमंत्री की हरियाणा प्रगति रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिरसा में होने वाली प्रगति रैली की तैयारियों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जुटे हुए हैं। इस बीच गोविंद कांडा ने एलनाबाद नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से इनेलो के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुके पवन जाजू को उनके समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल कराया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व जिला प्रधान अमीरचंद मेहता और गोविंद कांडा ने पवन जाजू का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान देना जानती है। यही वजह है कि आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके साथ ही गोविंद कांडा ने लोगों को ओढ़ा की प्रगति रैली में शामिल होने का भी न्योता दिया। गोविंद कांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री इस रैली में जिला वासियों पर एक से बढ़कर एक सौगातों की बरसात करेंगे। मंडल अध्यक्ष श्री राम अवतार जी इनेलो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता। गर्मी बढ़ने के साथ ही बल्लभगढ़ में लग रहे बिजली कट से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुबह, दोपहर और शाम को कट लगने से उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दुकान पर जब ग्राहक आते हैं तो फ्रिज, कूलर, पंखे को चेक कराने के लिए लाइट तक नहीं होती, जिससे ग्राहक वापस चले जाते हैं। दुकानदारों ने इसको लेकर कई बार बिजली बोर्ड दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर दुकानदारों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। 9 बजे से सुबह 9 बजे से हाँ कितना टाइम हो गया अब? 3.5 घंटे हो गए। तो 3.5 घंटे डेली ऐसा कट रहता है यहाँ से?
आज का ही बताया जी। फोन किया था उसने? फोन उठा नहीं रहे। अच्छा, फोन उठाते नहीं? फोन नहीं उठा रहे। फिर काम पे करना पड़ा? हाँ जी, कोई आ नहीं रहा, कस्टमर आ नहीं रहा। परेशानी है जी, कूलर चेक करना पड़ता है, ग्राहक से चेक भी नहीं हो पा रहा। कब से नहीं आ रही? 9 बजे से सुबह शटल खुलते ही तो लाइट नहीं थी। अब बिजली वाले को फोन कर रहे हैं तो बिजली वाला फोन नहीं उठा रहा। अब कितना? 1 बज रहा है जी। तो 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे कटे जी अभी तक। अभी तो उठा ही नहीं रहे, फोन ही नहीं उठा रहे। आपने फोन किया तो टाइम नहीं उठाया। कितने दुकानदारी में काम तो करना पड़ रहा है? प्रभाव पूरा पड़ रहा है, पर क्यों नहीं पड़ रहा? तो ग्राहक आ नहीं रहे हैं। ग्राहक आएगा चेक करने के लिए, कोई सिस्टम ही नहीं है। आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जहां बदमाशों की दबंगी दिखाई देती है। 2 गुटों के बीच झगड़ा भी आपने देखा होगा, लेकिन एक सीट के लिए लड़कियों की झड़प का ये वीडियो आपके लिए नया हो सकता है। ये वीडियो रेवाड़ी के बस स्टैंड का है, जहां पेड़ की छांव में बैठने के लिए कई लड़कियां आपस में लड़ती हुई दिखाई थी और जमकर लात घूंसे चले। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने बीच बचावकर मामले को शांत करवाया। दरअसल लड़कियों के कॉलेज में सीट को लेकर बहस हुई थी, जो बस स्टैंड पहुंचने पर हाथापाई में बदल गई। रतिया के रताखेड़ा गांव में रहने वाली महिला ने गांव में बने नशे के खिलाफ कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि कमेटी उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसलिए कमेटी ने उसके खिलाफ नशे का व्यापार करने का आरोप लगाया है। उधर कमेटी से शिकायत मिलने पर पुलिस ने महिला के घर पर छापेमारी की है। महिला ने इसके खिलाफ फतेहाबाद एसपी से इस मामले में ऑनलाइन शिकायत की है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ। पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को सीआईए 2 की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में लूटपाट की 12 वारदातों को कबूल किया है। आरोपी महंगे होटल में रुककर अय्याशी करने के लिए लूट की घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपी झज्जर जिले के भदानी गांव में रहते हैं। के आधार पर कल मुखबरका से जानकारी मिली कि नजफगढ़ फ्लाईओवर रोड पर अगर नाकाबंदी की जाए और एक मोटरसाइकिल वहीं से गुजरेगी और अगर नाकाबंदी की जाए तो इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी जानकारी को सही मान के हमने नाकाबंदी शुरू करी और ऐसी ही मोटरसाइकिल हमें वहाँ पर दिखाई दी जहाँ पे 4 युवक खड़े थे। इन लोगों से जाके पूछताछ करी तो ये मालूम पड़ा कि इनमें से 3 युवक वही थे जिन्होंने पेट्रोल पंप की वारदात को अंजाम दिया था। यमुनानगर में एक बार फिर बूचड़ खाने को लेकर माहौल गर्मा गया है। दरअसल यमुनानगर के कांझनू गांव में जहां बीते दिनों बूचड़ खाने को लेकर विरोध हुआ था, तो वहीं अब सीरा फूड्स नामक कंपनी ने सरावा गांव में जमीन लेकर फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया है। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू किया और मौके पर जाकर काम रुकवा दिया। ग्रामीणों ने साडोरा पुलिस थाने का भी घेराव किया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग को भी दी है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने कुछ लोगों को गुमराह किया, अपने साथ लिया, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। इन्होंने अपने साथ लगाया और उनके ये बात कही कि यहाँ पर चाउमीन और बर्गर का काम किया जाएगा। इन्होंने कुछ लोगों के साइन कराए उस पे और उसके बाद यहाँ पर प्लांट लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमारे को इस प्लांट के बारे में पता लगा कि ये बुच्चड़ खाना है, हमने
इनके पास पता भेजा कि आप ये मत करिए, यहाँ आबादी है, आबादी मकान है साथ में, यहाँ मॉडर्न स्कूल है साथ में, आबादी ये लाल कैटेगरी के अंदर आती है। पर इन्होंने हमारी बात पे कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा। हमने इनसे कहा कि बातचीत बैठ के टेबल पे करिए, उसके बाद आप काम जारी रखिए। इन्होंने हमारी बातचीत भी कोई सिरे नहीं चढ़ने दी, ना इन्होंने हमारे साथ कोई बातचीत करने की जरूरत समझी। उसके बाद हमने यहाँ विरोध किया आके। उसके बाद SHO सढौरा यहाँ पर मौके पे पहुंचे। उनके साथ हमने जाके थाना सढौरा में हमारी दोनों 3 महीने पहले यहाँ गांव में आए। इन्होंने कुछ लोगों को गुमराह किया, अपने साथ लिया। झज्जर के एक निजी स्कूल में 2 दिन पहले स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत के मामले में मृतक बच्चे के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को हत्या माना जाए। पुलिस अधिकारियों से मिलकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस कप्तान वसीम अकरम ने न्याय का भरोसा दिलाया है। जिन्होंने जानबूझ के किया गया हत्या का मामला है, उसके प्रबंध में उसके लिए हम गए थे SHO साहब के पास। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द नीचे से ऊपर तक पूरे स्टाफ को भी और पूरे मैनेजमेंट के साथ में मैं पूरा आपको वो निष्पक्ष जांच करूंगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद हम यहाँ SP साहब के पास आए हैं। इन्होंने भी उसी आधार पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि जल्द से जल्द और अच्छी कार्रवाई करें। अंबाला के नया बांस इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिसमें परिवार के मुखिया जसविंदर कुमार की मौत हो गई है। वहीं पत्नी और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों का इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो शाम के आलमपुर गांव के रहने वाले जवान नितिन कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कृषि मंत्री JP दलाल ने अंतिम संस्कार में शामिल हुए और पुष्प अर्पित कर सैनिक को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 13वीं आर्म्ड रेजिमेंट की टुकड़ी ने सैनिक नितिन कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 26 मई को लखनऊ में हुआ था जवान नितिन कुमार का निधन। गांव आलमपुर में आज हम पहुंचे नितिन कुमार जी को, जो सेना में कार्यरत थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। माननीय कृषि मंत्री जी भी वहां पहुंचे और हरियाणा जो सैनिकों की जन्मस्थली है, कर्म भूमि है, देश को बहुत सैनिक हरियाणा ने दिए हैं और हमेशा आगे भी देते रहेंगे। ऐसे जो सैनिक हैं उन सबको हमारा नमन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।